तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज है परीक्षा वाणी 2024, तो उसका हम यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, तो उसकी हमने यहाँ पे अभी तक 23 क्लास कंप्लीट कर ली हैं और आज यहाँ पे ये 24वीं क्लास है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 16वीं सदी में बोक्सा सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। तो कल वाली वीडियो में हमने यहाँ पे जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन देखे थे, तो आज भी यहाँ पे कुछ जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो 16वीं सदी में बोक्सा सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे, तो ये बसे थे बनबसा में। ठीक है, चंपावत जनपद के बनबसा में बोक्सा सर्वप्रथम यहाँ पे आके बसे थे। बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या निवास कहाँ करती है। ठीक है, तो जो बोक्सा जनजाति है ये सर्वाधिक, इसकी जो जनसंख्या है ये उधम सिंह नगर में है। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे नैनीताल में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है बोक्सा जनजाति ये उधम सिंह नगर में रहती है, उसके बाद नैनीताल जनपद में। अगला हमारा क्वेश्चन है नैनीताल में उधम सिंह नगर में बोक्सा बहुल क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे जो ये बोक्सा जनजाति है जहाँ पे ये अधिक मात्रा में निवास करते हैं, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है बुक्सार। देहरादून में बोक्सा को कहा जाता है, तो देहरादून में बोक्सा को क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है महर बोक्सा। अगला हमारा क्वेश्चन है बोक्सा जनजाति के स्थानीय देव कौन से हैं। तो इनके जो स्थानीय देव हैं खेड़ी देवा है, ज्वालपा देवी है, हुल्का देवी और साकरिया देव। ठीक है, तो जो ये खेड़ी देवा हैं ये इनके ग्राम देवी है, और जो साकरिया देव हैं ये इनके ग्राम देवता हैं। ठीक है, और ये साल में 2 बार इनकी पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी कौन सी है। तो बोक्सा लोगों की जो सबसे बड़ी देवी है ये चामुंडा देवी इनको मानी जाती है। इनकी जो सबसे बड़ी देवी है, और ये चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है, तो ये काशीपुर में है। और इसी मंदिर में, चामुंडा देवी मंदिर में, इनका जो प्रसिद्ध मेला है चैती मेला, उसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बोक्सा जनजाति जो है ये अपने आप को देवी पूजक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बोक्सा लोगों की भाषा है। तो इनकी जो भाषा है वो रजभैंसी भाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा बोक्सा लोगों को सर्वप्रमुख त्यौहार व मेला कौन सा है। तो इनका जो सर्व प्रमुख जो त्यौहार और मेला है वो है यहाँ पे चैती। इसके अलावा इनके कुछ अन्य त्यौहार भी हैं, तो जैसे कि नौवी, होंगण। ठीक है, होंगण, ढलिया, गोटरे, ये जो सभी त्यौहार हैं ये बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस जनजाति में जादू टोना का अधिक प्रचलन है। तो जादू टोना का, तंत्र मंत्र का जो सबसे अधिक प्रचलन है वो है बोक्सा जाति में। और इसके अलावा जो जादू टोना इसका जो ज्ञाता होता है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है, उसको बोक्सा जनजाति में भरारे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बनरोध जंगल के राजा आदि किस जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, तो बनरोध जंगल के राजा ये कहा जाता है राजी जनजाति को। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में पहले मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। तो मूक विनिमय, ठीक है, मूक विनिमय की जो प्रथा थी ये राजी जनजाति में प्रचलित थी, और राजी जनजाति काष्ठ कला में निपुण मानी जाती है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है। राजी जनजाति की बोली क्या है, तो इनकी जो बोली है, इनकी बोली को मुंडा कहा जाता है। सर्वाधिक राजी जनजाति निवास करती है, तो पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा राजी जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा राजी जनजाति किस प्रकार की शिल्प में निपुण होते हैं। तो ये काष्ठ शिल्प में निपुण होते हैं। राजियों के मुख्य देवता कौन है। तो इनके जो मुख्य देवता हैं बागनाथ इनके मुख्य देवता हैं। अगला क्वेश्चन है गोरा अट्ठावली प्रमुख त्यौहार है। तो गोरा अट्ठावली जो त्यौहार है ये राजी जनजाति का त्यौहार है। ठीक है, और इनके 2 और प्रमुख त्यौहार हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, ये भी इनके प्रमुख त्यौहार हैं। राजियों में सांग जांगी व
पिंठा संस्कार होते हैं तो ये होते हैं विवाह से पूर्व, ठीक है। सांग जांगी व पिंठा संस्कार इनके विवाह से पूर्व होते हैं राजी जनजाति में। राजी अपने आवास को क्या कहते हैं, तो जो राजी जनजाति है ये अपने आवास को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं रोत्योड़ा, ठीक है। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, रामनगर और कोटद्वार को जोड़ने वाला कंडी मार्ग की लंबाई है, तो ये है 88 किलोमीटर, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को अंदर अंदर जोड़ने वाला जो सीधा मार्ग है वो कंडी मार्ग है, ठीक है। और इसे माउंटेन मार्ग या माउंटेन रोड के नाम से भी इसको जाना जाता है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, तो राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल संख्या है वो है 22। सबसे लंबा और सबसे छोटा राजमार्ग है, तो सबसे लंबा जो राजमार्ग है NH7 है, इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। और जो सबसे छोटा राजमार्ग है NH30 और इसकी जो लंबाई है 2.90 किलोमीटर इसका जो लंबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा निर्माणाधीन है, यानी कि जो बनने के लिए अभी है, तो वो है हल्द्वानी में, ठीक है। राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यू की सीरीज शुरू की गई थी, तो कब की गई थी पंजीकृत वाहनों हेतु यू की सीरीज, तो 1 नवंबर 2007 को। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री स्थित है, तो गंगोत्री कौन से मार्ग पे स्थित है, NH34 पे। राज्य में रेलपथ वाले जिले हैं, तो कौन कौन से जिले हैं राज्य में रेलपथ वाले, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में प्रथम रेलपथ रामपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया था, तो कब बिछाया गया था, रामपुर से काठगोदाम तक जो रेल का जो पथ था, तो वो 1884 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को कब जोड़ा गया, ठीक है। लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 1896 ईस्वी में। इसके अलावा नजीबाबाद और कोटद्वार के बीच जो रेलवे लाइन बिछाई थी, तो कब बिछाई थी ये 1857 ईस्वी में। इसके अलावा यूपी के मुरादाबाद और रामनगर तक रेलवे लाइन 1907 में बिछाई गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरिद्वार से देहरादून को कब जोड़ा गया था रेलवे लाइन से, तो 1900 में जोड़ा गया था। बड़ी रेलवे लाइन का टर्मिनल स्टेशन है, तो कहाँ पे है, वो है काठगोदाम में। और गढ़वाल का है वो है कोटद्वार में, ठीक है। कुमाऊं का काठगोदाम में है और गढ़वाल का कोटद्वार में है। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कहाँ पे है, तो जो सबसे छोटी रेल लाइन है उसका जो टर्मिनल स्टेशन है वो है चंपावत के टनकपुर में। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पथ में कुल कितने पुल होंगे, तो ये यहाँ पे काफ़ी डीपली क्वेश्चन है, तो वो है 16, ठीक है। 16 यहाँ पे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पथ में जो कुल पुल हैं तो वो 16 हैं। इसके अलावा 13 स्टेशन हैं और 17 यहाँ पे सुरंगें हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का विस्तार कितने जिलों में है, तो ये 5 जिलों में है, ठीक है। 2018 से ये बन रही है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, ठीक है। ये 5 जिले हैं जहाँ पे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का विस्तार है, ठीक है। 5 जिलों में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने हवाई अड्डे हैं, तो राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं, दून हवाई अड्डा जो कि देहरादून में है, फूलबाग जो कि पंतनगर में है, नैनीसैनी ये पिथौरागढ़ जनपद में है, गोचर ये चमोली में है और चिनालीसोड ये उत्तरकाशी में है। तो ये 5 हवाई अड्डे हैं राज्य में। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य में सबसे लंबा रनवे किस हवाई अड्डे का है, तो ये है पंतनगर हवाई अड्डे का। और सबसे छोटा रनवे जो है वो है चिन्यालीसोड हवाई अड्डे का, तो इसको हमें यहाँ पे याद रखना है। प्रदेश ने पहली हेली सेवा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 16 मई 2003 को, ठीक है। अगस्त्य मुनि से लेके
केदारनाथ तक। अगला है यहाँ पे कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1939 में, और ये काठगोदाम में हुई थी। अगर हम यहाँ पे गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में, और ये हुई थी कोटद्वार में। ठीक है, इसको हमें याद रखना है कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना 1939 में हुई थी और काठगोदाम में हुई थी। और अगर गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना की बात करते हैं तो ये कोटद्वार में हुई थी और 1941 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है गलोगी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये मसूरी में है और मसूरी के भट्टा फॉल पर ये बनी हुई है। इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1906-07 में हुई थी और 1909 में इसमें उत्पादन शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य को कितनी फीसदी बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क मिलती है? ठीक है, तो उत्तराखंड को मिलती है 12%। अगला है हमारा, वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है यहाँ पे टिहरी जल विद्युत परियोजना, जो कि यहाँ पे 2400 मेगावाट की है। जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है तो ये कौन सी नदियों के संगम पर बनी है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, और ये भारत की नहीं बल्कि एशिया का सबसे ऊंचा ये बांध है। इसकी जो ऊंचाई है तो वो है 260.5 मीटर है और लंबाई इसकी 575 मीटर है। इसके अलावा इसके जो कुछ अन्य नाम हैं तो इसको स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है और इसे राष्ट्र की गांव की संख्या भी दी है। आगे यहाँ पे देखते हैं, टिहरी बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कब चालू किया गया था? तो ये किया गया था 1978 में। ठीक है, 1972 में सबसे पहले 1972 में इस योजना को आयोग की स्वीकृति मिलती है। 1978 में निर्माण कार्य इसका शुरू होता है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा। 1988 में, ठीक है, 1988 में केंद्र सरकार द्वारा अपने पास ये ले लेते हैं और टिहरी जल बांध निगम की स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद 1989 से इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया। ठीक है, केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए THDC का गठन कब किया गया था? तो 1988 में किया था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था जेम्स ब्रून ने। टिहरी बांध की ऊंचाई है तो 260.5 मीटर है। टिहरी बांध में निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल कितना है? तो 42 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना का पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो 2006 में हुआ था। टिहरी बांध का आधिकारिक नाम है तो स्वामी रामतीर्थ सागर इसका आधिकारिक नाम है। स्थानीय नाम में से सुमन सागर के नाम से जानते हैं और टिहरी बांध को राष्ट्र का गांव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध है? तो वो है कोठार बांध, जो कि कोसी नदी पर बना है और अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है तो वो है पंचेश्वर परियोजना। ठीक है, इसका अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये जब बन जाएगी तो ये राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी है तो ये उरेडा की जिम्मेदारी है। तो ये थे हमारे यहाँ पे आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।